नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने हमीरपुर में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का किया अनावरण। अंबेडकर जयंती पर मुख्यमंत्री ने कहा, हिमाचल में स्थापित करेंगे सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य एवं शिक्षण प्रणाली। मुख्यमंत्री ने कहा, हमीरपुर चिकित्सा महाविद्यालय में खुलेंगे नेफ्रोलॉजी और न्यूरोलॉजी विभाग। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का पांगी पहुंचने पर लोगों ने किया भव्य स्वागत। मुख्यमंत्री ने कहा, निजी भूमि पर सौर परियोजनाएं लगाने के लिए ब्याज अनुदान देगी प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री ने पांगी क्षेत्र के लिए करोड़ों रुपए की विकासात्मक परियोजनाएं की समर्पित। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य पर जिला हमीरपुर के उपायुक्त कार्यालय परिसर में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया और लगभग 38 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों के उद्घाटन एवं शिलान्यास किए। इसके उपरांत उपायुक्त कार्यालय परिसर में कांग्रेस पार्टी के अनुसूचित जाति विभाग द्वारा आयोजित अंबेडकर जयंती समारोह में संविधान निर्माता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान को ऐसी अद्भुत संरचना प्रदान की है जिससे प्रत्येक नागरिक और समाज के सभी वर्गों का कल्याण एवं उत्थान सुनिश्चित हुआ है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से प्रेरणा लेकर राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर एवं सबसे समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति की राशि और 14वें व 15वें वित्त आयोग द्वारा राजस्व घाटा अनुदान में भारी कटौती के कारण उत्पन्न कठिन आर्थिक परिस्थितियों से उबरने के लिए प्रदेश सरकार ने व्यापक कदम उठाए हैं और राज्य की आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा सुधार देखने को मिल रहा है। सुधार की इस प्रक्रिया में सरकार को प्रदेशवासियों के सहयोग की भी आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल में सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य एवं शिक्षण प्रणाली स्थापित करेगी। हमीरपुर चिकित्सा महाविद्यालय में कार्डियोलॉजी विभाग के बाद अब नेफ्रोलॉजी और न्यूरोलॉजी विभाग भी खोले जाएंगे, जिससे किडनी तथा न्यूरो की समस्याओं से जूझ रहे मरीजों को यहीं पर आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। हमीरपुर में उत्कृष्ट कैंसर केयर संस्थान के लिए पहले ही 85 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रदेश सरकार व्यापक सुधार कर रही है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोले जा रहे हैं, जिनके माध्यम से आम परिवारों के बच्चों को निकटतम स्थानों में बेहतरीन शिक्षण सुविधाएं प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई ऐसे शिक्षण संस्थान खोले गए थे जहां पर ना तो विद्यार्थी थे और ना ही मूलभूत सुविधाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कुछ योजनाओं का दुरुपयोग हो रहा था। वर्तमान सरकार इन सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस बार के बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। प्राकृतिक खेती से तैयार की गई फसलों के समर्थन मूल्य और मनरेगा की दिहाड़ी में भारी वृद्धि की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा, अंबेडकर जयंती जो कि हमारे संविधान निर्माता थे, जिन्होंने इस देश को संविधान दिया, जब ये संविधान लिखा जा रहा था उस समय देश की परिस्थितियों का जो उन्होंने महसूस किया, और आज इस संविधान को बने 75 साल हो गए, 77 साल हो गए हैं। इस संविधान की संरचना जिस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर जी ने की, वो एक ऐतिहासिक संरचना है। उनके दिखाए हुए संविधान के द्वारा आज देश पर शासक राज्य करते हैं और सभी धर्मों का सम्मान, सभी जातियों का सम्मान, यही इस संविधान की विशेषता है। अब इस अंबेडकर जी ने जिस संविधान की रचना की है वो सर्वदलीय, सर्वजातीय, सर्ववर्गीय संविधान है और यही हिमाचल की और हिंदुस्तान की संस्कृति है। इस संविधान को रक्षा करने का दायित्व हम सब लोगों का है। मुझे खुशी है कि इस वर्ष से हमारी अर्थव्यवस्था पटड़ी पर आने शुरू हो गई है और जो हम बार बार कहते थे कि हम फैसलों से और नियम बदल कर हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, उस दिशा में हम आगे बढ़ना शुरू हुआ है। हम शिक्षा के स्तर में भी राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल लेके आ रहे हैं। अगले साल 10 स्कूल आ जाएंगे और 2032 तक हिंदुस्तान में सबसे बेस्ट एजुकेशन अगर कहीं होगी तो हिमाचल प्रदेश की है। अभी मैंने जिस हेलीपोर्ट का शिलान्यास किया है, उस हेलीपोर्ट का भी 10 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा
हेलीपोर्ट की सुविधा, यहाँ से सीधे चंडीगढ़ में सस्ती सुविधा आपको उपलब्ध हो जाएगी। और कई विभाग हम यहाँ लाए हैं, आने वाले समय में हमीरपुर के विकास में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। हमीरपुर के मेडिकल कॉलेज में हम 2 और बड़े डिपार्टमेंट हम इसमें स्वीकृत करने जा रहे हैं, नेफ्रोलॉजी और न्यूरोलॉजी का, यानी कि किडनी से संबंधित जो भी बीमारियां होगी वो नेफ्रो डिपार्टमेंट हमारा देखता है, और मानसिक रूप से जो दिमाग की बीमारियां होगी वो न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट देखता है। उसकी अभी मैं कैबिनेट में स्वीकृति दे रहा हूं। और बेस्ट कैंसर का इंस्टीट्यूशंस, बेस्ट जिसको हम नॉर्दर्न इंडिया में सबसे बेस्ट बोलेंगे, उसको हम मेडिकल कॉलेज जो जोधपुर है उसमें ही स्थापित करने जा रहे हैं। उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए हमने 85 करोड़ रुपया स्वीकृत कर दिया है और उसका काम भी इस वर्ष शुरू हो जाएगा। 1 वर्ष के भीतर हम अपने हेल्थ इंस्टीट्यूशंस को ठीक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मैं आप सब लोगों का साथ चाहता हूं, जनता का साथ चाहता हूं, खासकर आम लोगों का साथ चाहता हूं कि आप हमारी इस सुधार की प्रक्रिया में हमारा साथ दें और ये आने वाले समय में सुगध भविष्य आप लोगों का हो। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो के आवासीय भवनों, लगभग 2 करोड़ रुपए से निर्मित राजस्व कॉलोनी, 4 करोड़ 42 लाख रुपए के उप स्वास्थ्य केंद्र धरोग के भवन एवं आवास और 1 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से निर्मित किसान सलाहकार केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने लगभग 18 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से जसकोट में बनने वाले हेलीपोर्ट, 1 करोड़ रुपए से बनने वाले पॉलिटेक्निक कॉलेज बड़ू के मैकेनिकल ब्लॉक और 5 करोड़ 26 लाख रुपए की भगोट काफन सड़क का शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का जिला चंबा के दुर्गम क्षेत्र पांगी के किलाड़ पहुंचने पर पारंपरिक परिधान पहने स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। विभिन्न पंचायतों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को सम्मानित किया तथा अपने मुद्दों को उनके समक्ष रखा। मुख्यमंत्री ने लोगों को उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान का आश्वासन देते हुए कहा कि राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने धरवास और लुंज में बनने वाले महिला मंडल भवन के लिए 25-25 लाख रुपए देने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त उन्होंने लुंज में बन रहे एक अन्य महिला मंडल भवन के निर्माण को शीघ्र पूरा करने के लिए 10 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। उन्होंने आवश्यक उपकरणों की खरीद के लिए 3 महिला मंडलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। तो कितना अच्छा आपका बना हुआ है, उसको सुंदर करना है, कितने पैसे लगेंगे? लग जाएंगे सर 7-8 लाख। ठीक है, इनको दे देना 10 लाख सर, उसका भी स्टॉल का डिपो का स्टॉल इनको भी दे देना 25 लाख। ठीक है, और 1 लाख बन गया रजिस्टर्ड है। मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों को निजी भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जनजातीय क्षेत्रों में 250 किलोवाट से 1 मेगावाट तक के सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित करने के लिए क्षेत्रवासियों को 5% ब्याज भुगतान देगी। अन्य क्षेत्रों में 250 किलोवाट से लेकर 1 मेगावाट तक के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए 4%, जबकि 1 मेगावाट से अधिक के संयंत्रों पर 3% ब्याज उपदान देने का प्रावधान किया गया है। पांगी पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा, अभी स्कीम बेस्ड योजनाएं आ रही है, उसके लिए बहुत पैसा मिल रहा है। अभी स्पीति में हमने बोध सर्किट को डेवलप करने के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और स्पीति में अभी हमने एक हाई एंड ब्रिज बनाने की बात की है। तो महज आंकड़ों में न जाकर व्यक्तिगत तौर से जो भी स्कीम्स हमारे को अनुराधा जी बता रहे हैं, उन स्कीम्स में हम पैसा उपलब्ध करवा रहे हैं। अब ट्राइबल जो इलाका है बहुत बड़ा हो चुका है, कोई पालमपुर का इलाका भी ट्राइबल में आ चुका है, कई क्षेत्र ट्राइबल में लोगों में आ चुके हैं। तो इसलिए बजट के मामले में नहीं, स्कीम के मामले में देखिए कि हमको जिस भी योजना के लिए पैसा चाहिए उसके लिए पैसा उपलब्ध है। अब तो 2 पावर प्रोजेक्ट यहाँ आने वाले हैं, सैली और म्याड़ का, जिसमें हमें 12, 18 और 30 और 40 साल बाद प्रोजेक्ट वापस मिलेगा। यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा और दूसरा यहाँ के लोकल लोगों को काम मिलेगा। 1% का लाडा भी इस क्षेत्र के लिए डेवलप होकर आएगा। तो सारी योजनाएं आपकी यहाँ के लिए आने वाली है। और सबसे बड़ी बात है कि हम जो ये उदयपुर से तिंदी से जो अगला रोड है किलाड़ तक, उसको बड़ा करने के लिए जो मेरी डिफेंस मिनिस्टर से मैंने चिट्ठी लिखी थी,
और मुझे खुशी है कि हमने उसको परस्यू किया और अभी उसका 30 किलोमीटर का पहला पैच बड़ा होगा। ये पैसे योजना ही है। ट्रैवल में जितने पैसे की जरूरत है कोई कमी नहीं है, उन ट्रैवल के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। पहला हिमाचल डे मैंने स्पीति में बनाया था, वहाँ की किया, और दूसरा हिमाचल डे राजनीतिक आपदा में हम मना नहीं पाए, तीसरा जो हिमाचल डे है वो पांगी में मना रहे हैं। मुख्यमंत्री सोमवार को किलाड़ में रात्रि विश्राम करेंगे और मंगलवार को राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जिला चंबा के पांगी प्रवास के दौरान क्षेत्रवासियों के लिए करोड़ों रुपए लागत की 14 विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने किलाड़ में 3 करोड़ 75 लाख रुपए लागत के कृषि विभाग के आवासीय कमरों, राजकीय उच्च विद्यालय लुंज में 1 करोड़ 50 लाख रुपए लागत से बनने वाले अतिरिक्त कमरों, राजकीय उच्च विद्यालय मिंधल में 1 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत के अतिरिक्त कमरों, किलाड़ में 2 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत के मार्केट यार्ड, किलाड़ में लगभग 50 लाख रुपए लागत के राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के नए कार्यालय, लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले स्वास्थ्य उपकेंद्र रेई और लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत के स्वास्थ्य उपकेंद्र हुडान का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने 20 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत से निर्मित मिनी सचिवालय भवन किलाड़, 5 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से निर्मित ITI भवन किलाड़, किलाड़ में 5 करोड़ 29 लाख रुपए लागत से निर्मित बस स्टैंड, किलाड़ में 2 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से बस स्टैंड के लिए वैकल्पिक मार्ग, 19 करोड़ 83 लाख रुपए की लागत से निर्मित नागरिक अस्पताल किलाड़ का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने किलाड़ में हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के ATM का शुभारंभ किया तथा किलाड़ में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह परिसर में पौधरोपण कार्यक्रम में भाग लिया। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।